नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं मोरपाल आपका स्वागत करता हूँ। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है चट्टान, उसके बारे में पढ़ेंगे। चट्टान से हर एग्ज़ाम में कोई ना कोई एक दो क्वेश्चन फंस ही जाता है। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलते हैं हम चट्टान के बारे में। हमारी जो पृथ्वी है वो गतिमान है, इसमें आंतरिक और बाहरी कोई ना कोई परिवर्तन होता रहता है। तो हमारी जो पृथ्वी है उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। इसकी जो बाहरी परत है ये प्याज की तरह है। पृथ्वी हमारी जो क्या है, प्याज की तरह है। प्याज जैसे परत दर परत बनता चला जाता है, उसी प्रकार से हमारी पृथ्वी भी परत दर परत से बनी हुई है। तो सबसे बाहरी जो परत है उसको बोलते हैं परपटी। क्या बोलते हैं? परपटी। और परपटी जो पूरी पृथ्वी है उसके आयतन का 1% परपटी होती है। ये सबसे पतली परत होती है और सबसे बाहरी परत भी होती है। यह जो महाद्वीपीय सहती महाद्वीपीय सहती में ये 35 किलोमीटर तक, और महासागरीय सहती या समुद्री सहती में 5 किलोमीटर तक फैली है। और ये महाद्वीपीय सहती है, इसमें ये सिलिकॉन और एल्यूमिना से बनी है। और जो महासागरीय सहती है या समुद्री सहती है, इसमें सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम से बनी है। इस सिलिकॉन और एल्यूमिना को बोलते हैं Cl। और इस सिलिकॉन और मैग्नीशियम को क्या बोलते हैं? सीमेंट। इसके बाद में, परपटी के बाद में जो उसके अंदर है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मेटल। क्या बोलते हैं? मेटल। कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आया कि पृथ्वी की बाहरी सतह को क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं हम? परपटी। मेटल 2900 किलोमीटर तक की गहराई में फैला है। इसके बाद में इसके अंदर से आंतरिक, जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है उसको क्या बोलते हैं? क्रॉड। इसकी त्रिज्या 3500 किलोमीटर तक होती है। ये क्रॉड होता है, इसमें निकेल प्लस लोहा पाया जाता है, जिसके कारण इसको बोलते हैं नीफे, यानी कि निकेल और फेरस। इस क्रॉड का तापमान और दाब उच्च होता है। तो और अब चलते हैं हम चट्टान के बारे में। हमारे पृथ्वी का जो आंतरिक हिस्सा है वो विभिन्न प्रकार के सेलों से बना है और इसमें कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो जो कई प्रकार के खनिज, उसमें मेन है जो 8 हैं। 8 में से जो इम्पोर्टेंट हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला है ऑक्सीजन है 46%। और दूसरा सिलिकॉन कितना है? 27%। और तीसरा है एल्यूमिनियम 8%। अगर क्वेश्चन में कई बार आया है कि पृथ्वी के आंतरिक जो तत्व है उसमें किसकी प्रधानता है, पृथ्वी के आंतरिक में किस तत्व की प्रधानता है, तो आएगा हमारा ऑक्सीजन। अगर आ जाए कि वायुमंडल में किस तत्व की प्रधानता है, तो नाइट्रोजन। वायुमंडल में अगर आ जाए किस तत्व की प्रधानता है, तो नाइट्रोजन।
और पृथ्वी के आंतरिक भाग में किसकी प्रधानता है? तो ऑक्सीजन। ठीक है, अब चलते हैं सेल के बारे में या फिर चट्टान के बारे में। पृथ्वी की जो ठोस भाग है, पृथ्वी का ठोस भाग है, उसको क्या बोलते हैं हम? चट्टान या रॉक। ठीक है, और ये हमारी पृथ्वी की जो बाहरी सतह है उसकी संरचना का निर्माण करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो हमने 3 प्रकार की सेलों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले है आग्नेय सेल, आग्नेय सेल, या इग्नियस सेल, इग्नियस रॉक। दूसरा है अवसादी सेल, अवसादी सेल या सेडिमेंट्री रॉक। तीसरा है कायांतरित या रूपांतरित सेल या चट्टान, इसको मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले चलते हैं आग्नेय चट्टान या आग्नेय सेल के बारे में। इससे कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इस आग्नेय सेल से, अवसादी सेल से और कायांतरिक सेल से। तो इसमें इसकी पहले विशेषताएं, ये पृथ्वी है, पृथ्वी की आंतरिक सतह में कुछ परिवर्तन होते हैं, कुछ प्रभाव पड़ता है, कुछ परिवर्तन होते हैं, उसके कारण लावा जो है, लावा या मैग्मा पृथ्वी की बाहर सतह पर आकर एक ठोस रूप ले लेता है, ठंडा होकर ठोस रूप ले लेता है, जिसको क्या बोलते हैं हम? बेसाल्ट, बेसाल्ट। और इस जो ठोस रूप लेता है उसी को हम आग्नेय सेल कहते हैं। और कभी कभी कोई लावा पृथ्वी के अंदर ही जम जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? ग्रेनाइट, ग्रेनाइट। ये बेसाल्ट आपने सुना होगा कि दक्षिण का पठार या दक्कन का पठार, तो इस बेसाल्ट से ही बना है। इसकी कुछ विशेषताएं, आग्नेय सेल की कुछ विशेषताएं होती हैं। क्या क्या विशेषताएं? सबसे पहले ये जीवाश्म रहित है, जीवाश्म रहित है। दूसरा ये परत रहित है, इसमें परत नहीं पाई जाती है। तीसरा ये ठोस है। चौथा ये आर्थिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सोना, सीसा, तांबा, निकेल ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसमें जो आग्नेय सेल है वो 2 प्रकार की होती है, एक अंतर्वेदी और दूसरी बहिर्वेदी। तो बहिर्वेदी के बारे में तो हमने बेसाल्ट है, और अंतर्वेदी के बारे में हम पढ़ेंगे। कभी कभी मैग्मा जो है वो अंदर ही जम जाता है तो कई प्रकार की आकृतियों का निर्माण करता है, और उन आकृतियों के बारे में हम पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। अगर मैग्मा बड़े आकार में एक गुंबदाकार रूप में जम जाता है तो उसको बोलते हैं लैथोलिथ, लैथोलिथ। ये कई हजार किलोमीटर तक फैल सकता है, और ये छोटे स्वरूप में, अगर इसके छोटे स्वरूप को क्या बोलते हैं? स्टॉक। इसके जो बाहरी जो होते हैं, यानी कि किनारे कह सकते हैं, किनारे किनारे जो उभरे हुए होते हैं, और इसके ऊपरी तल जो होता है वो विषम होता है। अगर मैग्मा छतरीनुमा, अगर मैग्मा छतरीनुमा जम जाता है तो उसको बोलते हैं लैकोलिथ। क्या बोलते हैं? लैकोलिथ। अगर मैग्मा तस्त्रीनुमा जम जाता है, तस्त्रीनुमा जम जाता है तो उसको बोलते हैं लैपोलिथ, लैपोलिथ। ठीक है, अगर मैग्मा एक
पृथ्वी की सतह के समानांतर इस प्रकार से जमता है, समानांतर एक सतह के रूप में जम जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? सिल। और 1 मीटर से कम लंबाई की जो ये चौड़ाई इसकी है वो 1 मीटर से अगर कम होगी तो उसको बोलते हैं सीट। और ये दरार के रूप में, यदि मैग्मा दरार के रूप में लंबवत जम जाता है तो उसको बोलते हैं डाइक। डाइक, ठीक है। अब चलते हैं अपसादी शैल के बारे में। ये तो थी बात आग्नेय शैल या आग्नेय चट्टान के बारे में। अब अपसादी, पृथ्वी में कुछ परिवर्तन होते हैं, कुछ प्रभाव पड़ते हैं, तो उसके चट्टानें टूट जाती हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाती हैं। तो ये टुकड़े जो है एक जगह पे इकट्ठे होकर परतदार बन जाते हैं, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं और ये परत के रूप में जम जाते हैं और ठोस रूप धारण कर लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एक अवसाद के रूप में मतलब इकट्ठे हो जाते हैं। तो जो अवसाद होता है, अवसाद से बनने वाली चट्टान को क्या कहते हैं? अवसादी चट्टान। इसकी कुछ विशेषताएं कौन कौन सी होती है? एक तो ये परतदार होती है, कई बार एग्जाम में आया है कि परतदार चट्टान कौन सी होती, तो अवसादी चट्टान। दूसरा, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, पेड़ पौधे व जीवाश्म पाए जाते हैं। ये कई बार हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आ ही जाता है कि जीवाश्म किस चट्टान में पाए जाते हैं, तो कौन सी चट्टान में? अवसादी चट्टान में। और ये परतदार चट्टान और जीवाश्म चट्टान इसमें। और इसमें एक चीज और, इसका जो बलुआ पत्थर है, बलुआ पत्थर वो अवसादी चट्टान से ही मिलता है। और इसमें जो तेल है, खनिज तेल, वो भी अवसादी चट्टान से ही मिलता है। बलुआ पत्थर से दिल्ली और आगरे का लाल किला भी बलुआ पत्थर से बना है, इसका रंग लाल होता है। और इसमें और भी तत्व पाए जाते हैं, जैसे से लकड़ी और चूना पत्थर, ये सब इसमें किसमें पाए जाते हैं? अवसादी चट्टान में। अवसादी चट्टान में कौन कौन से? चूना पत्थर, से लकड़ी, ठीक है, और नमक की चट्टान, नमक की चट्टान आदि, ये इसमें अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं। इसके बाद में तीसरी है दाब। दाब और ताप के कारण, दाब और ताप के कारण जब इस चट्टान में परिवर्तन आता है तो उसको क्या बोलते हैं? कायांतरित चट्टान। कायांतरित चट्टान। इसके शब्द से ही पता लग रहा है कि कायांतरित यानी कि काया का बदल जाना या रूपांतरित, रूप का बदल जाना, ठीक है। जैसे कि जो चूना पत्थर है उसका बदल जाना, उसका संगमरमर में बदल जाना और स्लेट का बदल जाना, इस प्रकार से ये कायांतरित चट्टान में, यानी ये आग्नेय चट्टान जो होती है वो सीधे सीधे कायांतरित चट्टान में भी परिवर्तित हो सकती है और अवसादी चट्टान भी कायांतरित चट्टान में बदल सकती है और कायांतरित चट्टान दोबारा से आग्नेय चट्टान में बदल सकती हैं। अब इसमें पढ़ते हैं हम कि जो आग्नेय चट्टान है उनके कौन से तत्व कायांतरित चट्टान में बदलते हैं। आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान में ग्रेनाइट, ग्रेनाइट बदलता है कायांतरित में नीस में। किसमें? नीस में। साइनाइट, साइनाइट बदलता है साइनाइट नीस में। नीस में। और बिटुमिनस, बिटुमिनस कोयला,
कोयला बदलता है ग्रेफाइट में। ठीक है, अब आते हैं अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान के जो है वो चूना पत्थर है, वो किसमें बदलता है? संगमरमर में। संगमरमर, ठीक है। और जो कोयला होता है, एक तो कोयला होते हैं 3 प्रकार के, पीट कोयला, एंथ्रेसाइट कोयला और बिटुमिनस कोयला। और आते हैं अब कायांतरी चट्टान। कायांतरी चट्टान, कायांतरी चट्टान में स्लेट, स्लेट जो है फाइलाइट में बदलता है, फाइलाइट। और ये फाइलाइट सिस्ट में बदलता है, सिस्ट में बदलता है। तो हमने आग्नेय चट्टान के बारे में, अवसादी चट्टान और कायांतरी चट्टान के बारे में पढ़ा, और हमने जो पृथ्वी की परतों के बारे में पढ़ा। इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बनते हैं वो यहाँ से ज़्यादातर बनते हैं। यहाँ से ग्रेनाइट किस में परिवर्तित होती है, बिटुमिनस किस में परिवर्तित होता है, और चूना पत्थर किस में परिवर्तित होता है, यहाँ से। तो इनके बारे में हमने विस्तार से पढ़ा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइक, शेयर और कमेंट्स करें, और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें। देखिए, जो वीडियो है, वीडियो को देखने से पहले कॉपी और पेन लेके जरूर बैठें, कि हमारा क्वेश्चन कोई पता नहीं रहता है कि वीडियो के किस पार्ट से आया है, चाहे लास्ट से, बीच से या शुरू से, कोई सा भी आ सकता है।